Hello students, good morning. Today we are going to discuss about chemistry and the topic is today's topic is types of reaction. देखिए आप लोगों का 10th क्लास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पूछा जाता है, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि ये कौन सा रिएक्शन है। वो आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, बहुविकल्पीय में भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव में भी लिखने के लिए आ सकता है कि कोई सा भी रिएक्शन लिखिए आप, वैद्युत अपघटन लिखिए, संयोजन लिखिए। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज हम उन्हीं रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया। रिएक्शन से मतलब क्या है यहाँ पर? अभिक्रिया। अभिक्रिया, ये तो यहाँ तक तो समझ में बात आ गई। तो पहला रिएक्शन आपका है संयोजन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जब कोई तत्व मिलते हैं तो उस कंडीशन में एक जो प्रोडक्ट बनता है, एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनता है दोनों को मिला के। जैसे कि हम कहें कि ए और हमने बी को मिला दिया, ए और बी को हमने मिलाया तो उससे क्या बन गया आपका? ए बी बना। उससे क्या बना? ए बी बना। जैसे कि अगर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एम जी प्लस ओ को मैंने मिला दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? एम जी ओ बन जाएगा। इसको हम संतुलित कर लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 एम जी ओ यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने सी ए ओ को मिला दिया, सी ए ओ के साथ सी ओ टू को हमने मिलाया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? सी ए सी ओ थ्री, सी ए सी ओ थ्री। तो कहने का मतलब है कि इस अभिक्रिया में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है, नहीं बनता है। अगर हम कहें कि जैसे कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन जाए, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन जाए सपोज, तो वो प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। केवल यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं आपकी, कौन सी अभिक्रियाएं हैं? संयोजन अभिक्रियाएं हैं। इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको इंग्लिश के टर्म भी एग्जाम में लिखने हैं। हिंदी का तो आपको लिखना ही लिखना है, इंग्लिश भी आपको कंपलसरी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आएंगे आप, 12th क्लास में आएंगे, 12th से ऊपर हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। मोस्टली सारी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही है, क्योंकि अच्छी अच्छी बुक्स जो अवेलेबल होती हैं वो सब इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ गए कि यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिंगल प्रोडक्ट। तो जब भी हम दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाते हैं, मिलाने से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक सिंगल उत्पाद बनता है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद। सिंगल क्या बन रहा है? ये उत्पाद बन रहा है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं वो संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या आपकी? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने की बात है कि जो बना था, देखिए आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए बी है, ए बी है तो वो अपने गर्म करने पर क्या होगा? ये गर्म करने का साइन है, गर्म किया हमने इसको, गर्म करने पर क्या होगा? ए और बी में क्या हो जा रहा है? ये ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। ये क्या हो गया आपका? ब्रेक हो गया। तो आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि अगर संयोजन अभिक्रिया का हम जस्ट उल्टा कर दें,
संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगी, अपघटन अभिक्रिया बन जाएगी। तो ये क्या बन गई आपकी, अपघटन अभिक्रिया यहाँ पर बन गई है। अब यहाँ पर हमने लिया CaCO3 और उसको हमने किया गर्म। गर्म करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट गया और ये क्या निकली, यहाँ से गैस निकली है। गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। गैस क्या होगी आपकी, उड़ गई। ठीक। अब देखिए जो अपघटन है, अपघटन अभिक्रिया 3 तरीके से और हो सकती है। अगर हम उसको क्या करें, गर्म करें। अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन। अगर हम उसको सूर्य के प्रकाश में लेकर जाएं, अगर प्रकाश की उपस्थिति में कराएं तो क्या होगा, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। अगर उसको लाइट विद्युत के साथ कराएं, अगर विद्युत की प्रेजेंस में हम उसको तोड़ देते हैं, विद्युत, लाइट तो समझ रहे हैं, करंट, तो क्या होगा, ये विद्युत अपघटन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन। ठीक। तो ये जो अभी जो पहली रिएक्शन थी, CaCO3 को हमने CaC3 को हमने गर्म किया, तो ये कौन सा अपघटन है आपका, ऊष्मीय अपघटन है। कौन सा अपघटन है, ऊष्मीय अपघटन। समझ गए, ऊष्मीय अपघटन है। इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 और 3। 1 2 और 3। तो ऊष्मीय अपघटन गर्म करने पर होता है और गर्म करने के लिए जो निशान है यहाँ पर, वो त्रिभुज का निशान बनाते हैं हम। ये त्रिभुज का निशान है। ठीक है। प्रकाशीय अपघटन की बात करेंगे अब। ये तो आपका हो गया। ठीक है। प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति, मान लीजिए हमारे पास AgCl है। AgCl का नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये Ag+ और Cl-। तो यहाँ पर ये किसमें बदल गया है, ये आयंस में बदल गया है। किसमें बदल गया है, आयंस में बदल गया। तो बेटा ये जो कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा, प्रकाशीय अपघटन। ये अभिक्रिया कौन सी होगी, प्रकाशीय अपघटन। ये इतनी बात यहाँ क्लियर हो गई है। ठीक। अब हमारा यहाँ पर तीसरा क्या है, विद्युत अपघटन। तीसरा क्या है यहाँ पर, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। अब अगर किसी में हम लोग किसी कंपाउंड में करंट पास करा दें, जैसे वाटर है हमारे पास, ये वाटर है, वाटर में हमने क्या छोड़ दिया, करंट छोड़ दिया। अब करंट छोड़ने से, करंट क्या आपका, लाइट है। लाइट है, लाइट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, और हिंदी में तो आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। तो जब आप इसको, इसमें विद्युत पास करेंगे, हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। इसको 2 ले लीजिए बाहर, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक है। जिससे मिलकर ये बना था, उसी में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक। तो 3 तरह के हमने यहाँ पर अपघटन पढ़े अपघटन अभिक्रिया में, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन। ठीक। आप देखिए यहाँ पर, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से समझिए इसको, ए बी ये ज्यादा एक्टिव है भाई, इसकी सक्रियता मान लीजिए सी की सक्रियता क्या है, सी की सक्रियता क्या है, ज्यादा है। तो ये सी क्या करेगा, यहां से बी को या ए को क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, ये ए सी प्लस और ये बी क्या हो गया आपका, अलग हो गया। तो ऐसी जो अभिक्रिया कहलाती है उसमें क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, दो एलिमेंट के बीच में विस्थापन होता है और वो क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जाम देखिए, यहाँ पर है आपका CuSO4, CuSO4 और Fe। मान लीजिए आपने ये सॉल्यूशन बनाया, ये CuSO4 का हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, और हम क्या किया हमने, ये आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से एक सॉल्यूशन बनाया है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। और ध्यान रखना, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो नीला होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ये ब्लू कलर। ठीक है, इसमें हमने एक आयरन की कील डाल दी, आयरन नेल हमने इसमें डाल दिया, लोहे की कील, लोहे की कील हमने इसमें डाल दी। तो क्या होगा कि इसका जो कलर है वो क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इसकी सक्रियता ज्यादा है, यहाँ पर इसकी सक्रियता देख रहे हैं, इसकी सक्रियता यहाँ पर ज्यादा है। तो ये इसको यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा इस मेटल को, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cu अलग हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमें, FeSO4 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn, इसकी सक्रियता कॉपर से ज़्यादा है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था सक्रियता श्रेणी। तो जब सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे तो कॉपर जो है Zn के नीचे होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिंक की सक्रियता ज़्यादा है, जिंक की सक्रियता ज़्यादा है, वो उसे क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और अपनी पोजीशन को ही क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर ZnSO4 बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। आपको एग्जाम में एक बात और ध्यान रखनी है, एग्जाम में आप चाहे परिभाषा ना लिख पाओ, पर आपको रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है, रिएक्शन एग्जाम्पल आपको देना है। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में एग्जाम्पल देते हैं, केमिस्ट्री में अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड भी सारी बातें बताई जा रही हैं, और किस तरह से आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में आपको अच्छे जो क्वेश्चन हैं, जो आपको अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिनका उत्तर आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो, उनको आप पहले कीजिए। और जिनका उत्तर आप थोड़ा सा आपको डाउट है या फिर कम याद है, तो उनको आप बाद में दे सकते हो। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, आपको कहीं भी एग्जाम में पेज खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, थोड़ा उससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। और ब्लू बॉल पेन एंड ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको आपको अंडरलाइन करके मार्क करना है। इस तरह से आपको एग्जाम देना है। ठीक है,
तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब विस्थापन अभिक्रिया हो गई तो उसके बाद आता है आपका द्विविस्थापन। क्या आता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट कब होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट कब होता है? दो आयंस के बीच में। आपको याद रखना है, दो आयन के बीच में। दो आयन के बीच में। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रिएक्शन ले ली है Na2CO4, Na2SO4, Na2SO4, और दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया है BaCl2। अब आप चेक करेंगे, यहाँ पर दो तरह के आयन्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। इसमें Cl आयन है और इसमें सल्फेट आयन है। इसमें कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। और ये कौन सा है आपका? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। तो ये आपस में क्या करेंगे? आयंस के बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 2NaCl और ये हो जाएगा हमारा BaSO4। तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये वाली रिएक्शन क्या थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। अगली रिएक्शन आपका ऑक्सीकरण। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। अगर वहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। मान लीजिए इस तरह से रिएक्शन है Cu+O। Cu+O, यहाँ पर ये रिएक्शन है। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है इसमें 2CuO। ठीक। अब देखिए MnO2 प्लस यहाँ पर HCl है। यहाँ पर कितना है? 4HCl है। अब आप यहाँ पर देखना कि जो Mn के साथ हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर Cl2 मिल जाएगा। Mn क्या मिल गया हमें? यहाँ पर Cl2 मिल गया है। और यहाँ पर देखिए H2O और प्लस हमें कौन सी गैस मिल गई है? Cl2 गैस मिल गई है। ठीक। तो इस तरह से हम लोग Mg+O2, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा? 2MgO। Zn+O2, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, 2ZnO। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अपचयन इसी पेज पर बता देते हैं। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होता है। ठीक है, इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। ठीक। अब देखिए यहीं थोड़ा सा जगह है हमारे पास, CuO है और ये H2 है। तो यहाँ पर देखिए,
ये ऑक्सीजन इसके साथ चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O बन जाएगा और Cu अकेला रह जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, अपचयन रिएक्शन। तो आप बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, आपको पहचानने के लिए आना, आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन। आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, Mg+Cl2। आपको पहचानना है कि ये रिएक्शन संयोजन है या फिर ये रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया है या फिर ये रिएक्शन विस्थापन है या फिर ये रिएक्शन द्विविस्थापन है। क्या है, द्विविस्थापन। तो आपको पहचानना है। तो ये रिएक्शन इस तरह से दी हुई है MgCl2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये भाई A है और ये B है और इन दोनों को मिला के क्या बन गया, AB बन गया। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, संयोजन रिएक्शन हो गई। ठीक। दूसरा एग्जांपल क्या है, HgO और हमें आगे दिया है Hg+O2 दिया है। ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी है आपकी, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये आपका दो भागों में टूट जाए या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो क्या कहलाएगा, आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है। TiCl4+Mg और यहाँ बचा है आपका Ti+MgCl2। ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी है आपकी, देखिए ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर 2 ले लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसी है आपकी, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक। चौथा क्या है हमारा, CaO+Si2 और ये CaSiO3। तो आप क्या समझे इससे, ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन है। ये भी क्या है, संयोजन है। पांचवा क्या है, H2O है हमारे पास, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये H2O+O2। देखिए ये वियोजन अभिक्रिया है। क्या है ये, वियोजन अभिक्रिया है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर हीट है तो भैया आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन। अगर यहाँ पर इस तरह से UV लिखा है तो हो जाएगा आपका प्रकाशीय वियोजन। अगर यहाँ पर लिखा है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो आपका हो जाएगा विद्युत वियोजन। तो आपको इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ इस तरह से कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है।
ज़्यादा तो यहाँ पर डिस्कस नहीं हो पाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का कवर काफ़ी हद तक कवर हो जाए। ठीक। और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कि सोडियम सल्फेट, क्या लिखा है यहाँ पर, सोडियम सल्फेट, और साथ में लिखा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। आगे लिख दिया इसने बेरियम सल्फेट, क्या लिखा है, बेरियम सल्फेट, और आगे प्लस लगा के खाली छोड़ दिया, आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए याद, फॉर्मूला। जैसे Na2SO4, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। अब इसने, भाई ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया। अब क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया, Ba और SO4 लगा दो यहाँ पर, बेरियम सल्फेट बन गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको अभी, बेरियम क्या बन गया, यहाँ पर सल्फेट बन गया, और ये जो खाली स्थान है इसमें क्या आ जाएगा आपका 2NaCl, क्या आ जाएगा 2NaCl, यहाँ पर आ जाएगा 2NaCl। अब देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ये आपका क्लोरीन आयन है, ये सल्फेट आयन है। तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि ये जो है यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा विस्थापन, भाई द्विविस्थापन। ठीक। इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिंक, यहाँ पर दिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हिंदी में भी बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पर बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और खाली छोड़ दिया है, इसमें आपको बताना है। तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, और सल्फ्यूरिक हमारे पास क्या होता है, H2SO4। तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है, जिंक सल्फेट, यानी Zn के साथ SO4 को जोड़ दीजिए, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और यहाँ पर हमारी एक गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका H2 गैस। ठीक। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है। और आगे हम अभी यहाँ पर देखिए, अगला हमारा अभिक्रियाओं को संतुलित करना। अगला क्वेश्चन है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो एक रिएक्शन हमारे पास C6H12O6, और इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है, और यहाँ पर हमने CO2 और H2O। ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें देखना हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कितने हैं, इधर लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है, लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 12। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6 दूना 12। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। अब देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ कार्बन कितने हैं, देखिए कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो यहाँ भी 6 कार्बन होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ भी कार्बन कितने हो गए आपके, 6 हो गए। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए कि इसमें हाई ऑक्सीजन कितने हैं, राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है, राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूना 12, 6 × 2। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, और कितने ऑक्सीजन है, 6 × 1। तो कितने आ गए यहाँ पर, 12 और 6 कितने आ गए, 18। तो ऑक्सीजन कितने आ गए भाई, यहाँ पर 18 आ गए राइट साइड में। अब यहाँ कितने ऑक्सीजन है भाई, देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, 8 है। तो 10 ऑक्सीजन यहाँ पर कम है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 6 से। तो ये आपका 6 दूना 12, और 6 कितना हो गया, 18। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है।
दूसरी रिएक्शन क्या है आपके पास? दूसरी रिएक्शन क्या है? CaCO3 क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और यहाँ पर आपको दिया है HCl, और आगे क्या बनाया है? CaCl2, फिर H2O, और फिर आगे आपका CO2। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन, देखिए चेक कीजिए, चेक द क्लोरीन ऑन राइट साइड। यहाँ पर क्लोरीन कितने? 2 हैं, तो मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर भी क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन तो पूरे हैं, और ऑक्सीजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, बराबर हैं। यहाँ कार्बन कितने हैं? कार्बन देखिए, कार्बन कितने हैं? 1, और यहाँ कार्बन कितने हैं? सॉरी, यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 है। अब हमें ऑक्सीजन देखना है, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने? यहाँ पर 3 है। तो यहाँ देखिए, ये 2 और 1, 3, ऑक्सीजन कितने आ गए? 3। तो ये रिएक्शन क्या होगी आपकी? बैलेंस हो गई। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, N2 प्लस H2 बराबर, यहाँ पर दिया है NH3। हेलो मोटो। देखिए यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नाइट्रोजन कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? अब हाइड्रोजन चेक कीजिए, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन कितने आ गए? यहाँ पर 2 इंटू 3 बराबर कितने हो गए? 6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैलेंसिंग का अप्रोच डेवलप करना है। ठीक, आगे देखिए 4, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर कितने Cl हैं? यहाँ पर Cl कितने हैं आपके? 4 है। यहाँ पर Cl एक ही है, तो यहाँ 4 HCl से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 HCl हो जाएगा। अभी यहाँ पर, ठीक, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? अब क्लोरीन कितने हो गए बेटा? 4 क्लोरीन हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। अभी इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गया आपका? 4 आ गया। ठीक, Mn हमारे बैलेंस हैं, ऑक्सीजन हमारे इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। देखिए Mn कितने इधर? मैंगनीज कितना? 1 है। इधर भी मैंगनीज कितना है? 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरह से आपको बैलेंसिंग करना है। ठीक है, तो बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे जो हम देखेंगे अगला नेक्स्ट वीडियोस में एसिड और बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, और चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।